यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविन की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवती गौर भक्तविंद की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, गिरिराज गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के बहुत ही पावन उत्सव में। सब भक्तों से विनम्र निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, काफ़ी स्पेस यहाँ खाली पड़ा है। अभी भक्त लोग और भी पीछे से आ रहे हैं, प्लीज़ सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। माता जी लोग भी आ जाएं सब, यहाँ पीछे बहुत जगह है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो गोवर्धन पूजा के उत्सव पे हम एक श्लोक ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 26वां अध्याय। अध्याय का नाम है अद्भुत कृष्ण, श्लोक संख्या 25। देवे वर्षति यज्ञ विपल्प वर्षा व्रजास्म वर्षानिले। सीदत्पाल पशु स्त्रियात्म शरणं दृष्टा अनुकंपत्यनुस्मयन्। उत्पाट्ये किंकरेण शैलमबलो लीलोच्छीललीन्द्र यथा। विबद गोष्ठम पान महेंद्र मदित प्रियान इंद्रो गवाम। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अपना यज्ञ भंग किए जाने पर इंद्र क्रोधित हुआ और उसने गोकुल पर वर्षा की और वज्रपात तथा तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए, जिनसे गांवों पशुओं तथा स्त्रियों को अतीव कष्ट हुआ। जब दयालु प्रकृति वाले भगवान कृष्ण ने उन सबों को यह दशा देखी तो जिनके उन्हें छोड़कर कोई दूसरी शरण नहीं थी, तो वे मंद मंद हंसने लगे और एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जिस तरह कोई छोटा सा बालक खेलने के लिए कुकुर मुते को उठा लेता है, कुकुर मुते मतलब मशरूम, इस तरह से उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा की। गौओं के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्व को खंडित करने वाला ही वे ही गोविंद हम सबों पर प्रसन्न हो।
तात्पर्य, इंद्र शब्द का अर्थ स्वामी या राजा है। इस तरह इस श्लोक में कृष्ण को इंद्र गवाम, गांवों का स्वामी कहा गया है। वस्तुतः वे ही हर एक के असली इंद्र हैं, असली शासक हैं, और सारे देवता उनकी परम इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके सेवक मात्र हैं। इस अध्याय के उक्त तथा पिछले श्लोकों में आभास होता है कि कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए जाने का वृंदावन के भोले भाले ग्वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बारंबार इस कौशल का स्मरण करने लगे। निश्चय ही जो भी व्यक्ति बाल कृष्ण के कार्यकलापों पर गंभीरतापूर्वक तथा सौदेश्य विचार करता है, वह उनकी शरण में जाकर उनका नित्य भक्त बन जाता है। इस अध्याय के पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकालना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गोवर्धन पूजा के महोत्सव पे। हरि बोल हरि बोल। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का उत्सव है और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम लोग गोवर्धन पूजा के महत्व को समझ पा रहे हैं और इस कार्तिक मास के महात्म्य को समझ पा रहे हैं। कार्तिक मास पूरे उत्सवों से भरा हुआ और भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं की। अनुग्रह है भक्ता नाम मानुषम देह आश्रिता। भागवतम दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों पे कृपा करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं और दिखते एक नर लीला करते हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी भगवत्ता दिखाते हैं। तो इससे और ये चीजें रोमांचकारी हो जाती हैं। कुछ दिन पहले हमने दिवाली के उत्सव पे परसों ही दामोदर लीला पर चर्चा की और आज गोवर्धन है, दिवाली के अगले दिन ही होता है। तो भगवान जब अवतरित होते हैं इस धराधूमि पे तो अपने पीछे सुंदर सुंदर लीलाएं छोड़ के जाते हैं और भक्तजन उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन का शरण ग्रहण करते हैं और उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन को सही तरीके से करने से, जहाँ जिस तरह से यहाँ लिखा जा रहा है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक और उद्देश्य के साथ, विनम्रता के साथ इन लीलाओं की हम शरण लेते हैं तो हमारा हृदय बहुत तीव्र गति से शुद्ध होता है। इस गोवर्धन लीला में हर प्रकार का रोमांच है, हर प्रकार का रस है। इस संसार में हर व्यक्ति रोमांचकारी कहानियां सुनना चाहता है, तभी इतने नॉवल बिकते हैं, स्टोरी बुक्स बिकती हैं। लेकिन असली हीरो तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देखेंगे इस कहानी में बहुत स्टंट्स भी हैं, एक्शन भी है, रेन सीक्वेंस भी है, डांस सीक्वेंस भी है, फाइट सीक्वेंस भी है, कॉमेडी भी है, इमोशंस भी हैं और सस्पेंस भी है, सब कुछ है इसमें। और हीरो कौन है? कृष्ण और वो असली हीरो हैं, कोई डबल्स नहीं है, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, हमेशा वही।
तो इनका श्रवण कीर्तन करके मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भगवान के प्रति अपने आकर्षण को विकसित करें। श्री कृष्ण को भूलकर इस संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से हमारा आकर्षण हो जाता है। पता नहीं कितने ही जन्मों से हम भगवान को भूले हुए हैं। भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन करने से हमें मालूम चलता है भगवान एक व्यक्ति हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रेम करते हैं, करुणा से भरे हुए हैं, हमारे किसी भी दोष को देखते नहीं हैं। कौन से ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे सुंदर मधुर करुणाशाली व्यक्ति से मित्रता प्रेम नहीं करना चाहेगा? है कोई आप में से ऐसा? कोई भी नहीं होगा। अरे नहीं, हाथ खड़ा मत कीजिए। समझे नहीं आवाज की बात? कोई भी नहीं होगा। हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना चाहेगा। तो गोवर्धन की लीला में ये प्रकट होकर आता है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और भक्त लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के आपसी आदान प्रदान को समझने मात्र से ही बद्ध जीव मुक्त हो जाएगा। केवल हम देखेंगे ब्रजवासियों का इतना प्रेम कृष्ण के लिए, और कृष्ण भी उनको कितना प्रेम देते हैं। बस इस बात को अप्रिशिएट करने मात्र से हम अपने बहुबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इन लीलाओं को इस ढंग से हमने श्रवण और कीर्तन करना है। और साथ ही ये लीलाएं दिव्य स्तर पे तो हैं ही, साथ ही साथ भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत से सांस्कृतिक और सामाजिक उपदेश भी छोड़ के जाते हैं, संदेश भी छोड़ के जाते हैं, जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिनसे हम अच्छे अच्छे सीखें या लेसन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भागवतम के दशम स्कंद के 24वें अध्याय में आते हैं। ये कथा शुरू होती है यहाँ से। 23वें अध्याय में कृष्णा बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत से याज्ञिक ब्राह्मण बड़े बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगती है। तो कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को भेजते हैं कि आप जाइए, साथ में हमारे यज्ञ ब्राह्मण हैं, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ भोजन लेके आइए। वो जाते हैं तो यज्ञ ब्राह्मण के पास इतना सुंदर अवसर था कृष्ण बलराम को प्रसन्न करने के लिए। भंडार लगा हुआ था प्रसाद का, कुछ प्रसाद उनको देना था बस कृष्ण बलराम के लिए, उनके जीवन सिद्ध हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? बहुत गर्व था उनको अपने आप पे, बहुत आसक्ति थी अपने पद से, उसने ऐसा नहीं किया। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हमें भी बहुत सरल विधि प्राप्त है। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, प्रसाद पाओ और भगवत धाम वापिस जाओ। इतना सरल तरीका है। पूर्व युगों में पता नहीं क्या क्या तपस्या करनी पड़ती थी, गुफाओं में जाना पड़ता था, घर छोड़ना पड़ता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आना पे वहीं रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कीजिए बस। लेकिन इतने सरल विधि को भी कोई व्यक्ति नहीं अपनाएगा तो वो कितना अपने आप को धोखा दे रहा है, जैसे वो ब्राह्मण लोग दे रहे थे। लेकिन जब उनकी पत्नियों को मालूम चला कृष्ण बलराम भूखे हैं, भाग के गई और उनको प्रसाद दिया, अपने जीवन को सिद्ध किया। तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण बलराम के प्रति प्रेम का अवसर कोई प्राप्त हो तो उसको तुरंत प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार का यज्ञ उन्होंने देखा कृष्ण बलराम ने। और जब भगवान ने देखा कि उनके घर में भी नंद महाराज बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सर्व ज्ञाता हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह पूछ रहे हैं, बाबा बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी भाग दौड़ मची हुई है, कौन से यज्ञ की तैयारी कर रहे हो, किसके लिए यज्ञ कर रहे हो, कैसे करोगे यज्ञ। बच्चों की आदत होती है ना, बहुत प्रश्न पूछते हैं। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे एक लेक्चर में, वो अपने छोटे बेटे के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बारात आ रही थी। तो बेटे ने पूछा, पापा पापा ये क्या है? बोले बेटे ये शादी हो रही है। पिताजी आपकी भी शादी हुई थी? हाँ मेरी भी शादी हुई थी। वो जोरों से रोने लगा। क्यों? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया अपनी शादी पे? तो बच्चों की आदत है, प्रश्न पूछते हैं। अब नंद महाराज इतने बिजी हैं और कृष्ण आके पूछ रहे हैं बड़ी मीठी वाणी में, बाबा ये क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे। नंद महाराज ने उत्तर ही नहीं दिया, बच्चा है बोलता रहता है ना, अपने काम में लगे रहे। तो कृष्ण फिर बहुत चतुर हैं, सब जानते हैं और इतने मधुर हैं। बोले बाबा देखो
जो साधु पुरुष होते हैं ना, बड़े खुले दिमाग के होते हैं, उनकी जीवन खुली किताब होती है, वो किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं। और आप तो बड़े मुक्त आत्मा हो, और अगर आप मुक्त आत्मा नहीं भी हो तब भी अपने परिवार वालों से कुछ छिपाना थोड़ी चाहिए, शत्रुओं से छिपाते हैं। तो बताइए ना क्या हो रहा है। तो इतने मधुर वाणी में बोला तो नंद महाराज का भी हृदय पिघल गया, प्रेम से भरा हुआ उनका हृदय। देखो बेटा, हम लोग इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र वर्षा का राजा है, वर्षा करता है, हमें पानी की आवश्यकता है, पानी हमारा जीवन है, गायों को पानी चाहिए, फसल चाहिए, घास चाहिए, तो हमारा पूरा जीवन पानी पर निर्भर है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा बाबा, ये जो यज्ञ है वेदों में लिखा गया है या लौकिक परंपरा चलती आ रही है उससे कर रहे हो? बेटा कई सदियों से चलता आ रहा है, हम कर रहे हैं, हम तो वैश्य हैं, करते हैं। फिर बोलते हैं बाबा देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं। एक लोग तो काम करते हुए काम के पीछे उद्देश्य को जानते हैं, और एक खाली काम करते हैं, काम के पीछे क्या उद्देश्य है पता ही नहीं। कौन सा बेहतर होगा? जो उद्देश्य को जानते हैं। इसी ढंग से कई लोग भक्त सेवा भी करते हैं, नहीं कई बार हम सेवा के उद्देश्य को भूल जाते हैं कि सेवा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब तक हम सेवा के पीछे सिद्धांत को नहीं समझेंगे, हम सेवा सही भावना से नहीं कर पाते। अगर सेवा के पीछे सिद्धांत को, प्रिंसिपल को नहीं समझ रहे हैं तो कई बार वो सेवा भोग में बदल जाती है। तो बड़ा ध्यान है, ध्यान रखना चाहिए। माया कभी भी हमें पलटा मार देती है। तो सेवा भी कर रहे हैं, साधारण कार्य नहीं कर रहे, तो कई बार भक्त लोग उसके पीछे का सिद्धांत, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भूल जाते हैं और उसको बड़े संकीर्ण मानसिकता से देखते हैं। एक बारी परम पूज्य जयप्रदा स्वामी महाराज अपने इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में मॉन्ट्रियल मंदिर में थे और संकीर्तन कर रहे थे, पुलिस पकड़ के लेके जेल में डाल दिया। तो जेल में बड़े खुश कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। वो जो जेल का इंस्पेक्टर था बड़ा दुखी, परेशान, और उनको तंग करते थे और वो कीर्तन करते थे। तो जब उनको छोड़ने लगे तो पूछने लगे, एक बात पूछिए। बोले पूछिए, आप इतने खुश कैसे रहे? है ना, बड़ा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी अंदर उसको। मैं जेल के बाहर मैं दुखी, ये जेल के अंदर खुश है, कैसे आप इतने सुखी कैसे हैं, खुश क्यों रहते हैं? तो जयप्रदा स्वामी महाराज ने बोला, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड फॉर हुम आई एम डूइंग। क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। तुम्हारे को ये नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तो ये साधारण लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अंधाधुंध जो समाज में जो आजकल चल रहा है, जिसको स्वीकार किया जाता है, लोग उसको करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, फैशन चेंज होते हैं, ये फैशन है तो ये कर लेते हैं, आजकल इस चीज में ज्यादा नौकरी मिल रही है, ये पढ़ लेते हैं। क्या करना है, क्यों करना है, कोई सोचता नहीं। तो कृष्ण ने पूछा, ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हो लौकिक चल रहे हैं, इंद्र की प्रसन्नता के लिए। इंद्र को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप भगवान के इस तरह की बात करने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, जो इंद्र वर्षा का राजा है, देव है, उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था, तो उसके अहंकार को काटना था। इसलिए भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि इंद्र को बहुत गुस्सा आए। बोले आप इंद्र को यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्र का वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान ने कर्म मीमांसा सिद्धांत दिया। कर्म मीमांसा सिद्धांत के अनुसार कर्म ही पूज्य है, बस वर्क इज वर्शिप। उन्हें बोला कोई जैसा कर्म करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा, इसमें भगवान ने क्या लेना देना। अगर भगवान है भी तो बाउंड हो जाएंगे कर्मों फलों के अनुसार फल देने के लिए। तो आप क्यों कर रहे हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप देवता गुण की पूजा क्यों करोगे? जो मैं अच्छा कर्म करूंगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करूंगा बुरा फल मिलेगा। और हम कर्म करते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, और प्रवृत्ति निर्धारित होती है प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो वो जो वर्षा आती है ये रजोगुण से आती है, तो इंद्र का क्या लेना देना। वर्षा तो समुद्र में भी होती है, समुद्र को यज्ञ करता है। वर्षा पहाड़ों में भी होती है, पहाड़ को यज्ञ करते हैं। एक बेकार की बात है। हम प्रकृति से वैश्य हैं, हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। गायों को खुराक कहाँ से मिलती है? हमारे पास पर्वत है, सुंदर सुंदर घास है, उसको गाय खाती है, उससे हमें दूध मिलता है। इस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसलिए इंद्र का यज्ञ मत करो। ऐसा कर रहे थे कि इंद्र को गुस्सा आए। तो अपने इस सिद्धांत से
बोल रहे हैं कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। भगवान ने सही सिद्धांत किया है कि कर्म ही पूजा है, सही सिद्धांत है ये, है? कितने लोग मानते हैं कर्म पूजा सही सिद्धांत है, वर्क इज वर्शिप, वो ठीक मानते हैं। और यस मानते हैं, आधा नहीं पूरा हाथ खड़ा कीजिए। और कोई मानता है वर्क इज वर्शिप? हाँ, वेरी गुड, धीरे धीरे हाथ खड़े होने दे। और कोई? यस, और भी हो गए, वेरी गुड। तो वर्क इज वर्शिप, काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे काम को अच्छे ढंग से नहीं करना, लेकिन काम ही पूजा नहीं है, बल्कि पूजा ही काम है। वर्शिप इज वर्क, नॉट वर्क इज वर्शिप। यानी कि अपने हर काम को आप भक्ति बना दो, ठीक है? तो भगवान आप जो उन्होंने गीता में संदेश दिया, अपने ही बात को काट रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कोई भी कर्म पूरा होना हो उसमें मेरा सैंक्शन आवश्यक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदा विविधांश पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। प्रत्येक काम को करने के लिए 5 मुख्य कारण होते हैं। एक शरीर, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारे द्वारा किए गए प्रयास, इससे हम कर्म तो करते हैं, लेकिन जब तक भगवान इसको सैंक्शन नहीं करेंगे वो कर्म पूरा नहीं होगा। तो अपनी ही दी हुई शिक्षा को भगवान काट रहे हैं। क्यों? इसके पीछे हायर उद्देश्य है, इंद्र के अहंकार को काटना है। और दूसरा उद्देश्य था भगवान का कि ये मेरे व्रजवासी, मेरे अनन्य भक्त हैं, ये देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं अभी तक, और ये क्या उदाहरण स्थापित करेंगे कि मेरे अनन्य भक्त और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं? नहीं, अनन्य मतलब कोई और अन्य नहीं। हमारे आचार्यगण बताते हैं कृष्ण एक ट्रांसडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर है। क्या है? ट्रांसडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। हिंदी में कैसे बोलेंगे? एक दिव्य स्तर के तानाशाही जलने वाले प्रेमी हैं। वो सहन नहीं कर सकते कि उनके प्रेमी भाग किसी और की पूजा करें, केवल मैं और कोई नहीं, ठीक है? तो ये भी स्थापित करना चाहते थे। तो इस लीला से भगवान अपने ही दिए हुए संदेश को जो उन्होंने गीता में दिया, एक शिक्षा का खंडन कर रहे हैं और दूसरी शिक्षा को स्थापित कर रहे हैं। कौन सी शिक्षा को स्थापित कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बोली, कौन सी शिक्षा को? अरे वाह, वेरी गुड, हरि बोल, बच्चे ने बता दिया। क्या नाम है आपका? नित्यानंद प्रभु ने बता दिया, वाह। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ब्रजवासियों, डरो मत, इंद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी शरण लो बस, माम एकम। तो ये भी सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। तो एक की स्थापना कर रहे हैं, दूसरे का खंडन कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि अल्टीमेट दो उनके जो थे, इंद्र के अहंकार को खंडन दमन करना, और व्रजवासियों को इस और हम सबको इस संदेश देना कि भगवान की शुद्ध भक्ति में किसी और की पूजा नहीं करनी। हमें देवी देवताओं को आदर देना है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की करनी। कई बारी भक्ति में आने के बाद, ये सब सुनने के बाद भी, जब भक्तों के जीवन में कुछ व्यक्तिगत कष्ट आते हैं तो भक्त लोग सोचते हैं शायद शिव जी नाराज हो गए या दुर्गा जी नाराज हो गई, चलो उनको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं, है ना? जुगाड़ सब जगह रहना चाहिए, है ना? तो थोड़ा बहुत जुगाड़ वहां भी चलता रहता है। और यहाँ तो है ही हरे कृष्णा तो है ही, ये प्रेम देने के लिए, वो धन देने के लिए, दोनों गाड़ी चलती रहे। साहब बैलेंस बना के चलना चाहिए, नहीं अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ना। भगवान खुश होते हैं, ना देवतागण खुश होते हैं। एक पति, एक बस, एक में श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है श्र मतलब हृदय, दा मतलब देना। एक ही जगह अपना हृदय दीजिए बस। प्रेमी एक ही होना चाहिए बस। कृष्ण को दिया तो दिया, पूरा विश्वास डगमगा गया, इसका मतलब प्रेम नहीं है। तो भगवान ये स्थापित करना चाहते थे, इसलिए बड़े बड़े कड़वे शब्द बोले कि इंद्र का यज्ञ ना करें। नंद महाराज ने कहा देखो बेटा, हम इतने सदियों से करते आ रहे हैं, ये यज्ञ इंद्र के लिए कर देते हैं, अगला यज्ञ गोवर्धन के लिए कर देंगे, इसमें क्या, तुम्हारी बात मान लेंगे? बोला नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आपको यही यज्ञ इंद्र के लिए करना है।
अब नंद महाराज ने देखा इतनी जिद कर रहा है, सारे और भी बड़े बड़े ग्वाल बाल थे, मान गए कृष्ण की बात। वो कोई फिलोसफिकली कन्विंस नहीं हुए, बस कृष्ण से प्रेम करते थे, बस चल यार कोई बात नहीं। देखिए कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा संकट मोल लिया उन्होंने। इतने वर्षों से जो काम कर रहे थे एक छोटे से बालक के कहने पे छोड़ दिया। क्यों? ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो कृष्ण को हमेशा आनंद देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। बोले बता आप करना कैसे है? तो कृष्ण फाउंडर आचार्य बन गए, गोवर्धन पूजा कैसे करनी है। बोले ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम गायों को सजाएंगे, हम ब्राह्मणों को बुलाएंगे और ब्राह्मण लोग बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करेंगे, फिर हम उनको खूब दान देंगे, फिर हम सब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और फिर गोवर्धन के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाएंगे, चावल बनाएंगे, परांठे बनाएंगे, चपातीस बनाएंगे, दाल मखनी बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, पकोड़ा बनाएंगे, समोसा बनाएंगे, जलेबी, कचौड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, स्पंज रसगुल्ला और इमरती और बोल दीजिए मानसिक सोच लीजिए, कोई बात नहीं सब कुछ बनाएंगे जितने व्यंजन हैं और हम गोवर्धन को अर्पण करेंगे। और फिर इसके बाद इस प्रसाद को सबको बांटेंगे, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, शूद्रों को, चंडालों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, सबको, सब जीवों को ये प्रसाद बांटेंगे। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा हो जाएगी। बोले ठीक है। ब्राह्मण आए, खूब मंत्रों का उच्चारण किया, खूब उनको दक्षिणा दी गई, गायों को सजाया गया सुंदर सुंदर सोने के जेवरातों से। हमें मेरी गायें पूजा की थी तो नकली आभूषण डाले हुए थे, गायों को असली सोने के आभूषण डाले हुए थे, बढ़िया रेशमी कपड़े डाल के। पहले आगे एक संगीतकार थे, फिर पीछे गायें थी, फिर उसके पीछे ग्वाल बाल थे, फिर पीछे और संगीतकार थे, फिर पीछे सारी गोपियां थी। कुछ गोपियां पालकियों में बैठी थी, कुछ गोपियां बैलगाड़ी के ऊपर बैठी थी और वो सब बैठ के कृष्ण का गुणगान कर रही थी। और सबके लिए बहुत बड़ा उत्सव हो गया क्योंकि पहली बारी सब कृष्ण के साथ पूरे रहेंगे और सब कृष्ण को देख रहे हैं। और कृष्ण भी आगे गाय चरा रहे हैं, बलराम है और सारे ग्वाल बाल हैं। और क्या होता था, वहाँ पे राधा रानी जी भी थी, राधा रानी भी एक पालकी में बैठी हैं और आसपास ललिता विशाखा उनको चामर करते हुए आगे चल रही हैं। तो राधा रानी जी भी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण भी राधा रानी को देख रही हैं। लेकिन इतनी भीड़ थी, कई बार उनकी आंखों से ओझल हो जाते थे। तो कृष्ण क्या करते थे, अपनी लाठी से एक गाय को या बछड़े को मारते थे, वो पीछे जाता था तो उसका पीछे करते करते जाते थे और राधा रानी के भी दर्शन करते थे और राधा रानी को दर्शन देते भी थे और फिर आगे आते थे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर प्रोसेशन हुआ। पूरी परिक्रमा की, परिक्रमा करने के बाद बड़े बड़े भंडार बनाए गए और अन्नकूट बनाया गया। पहाड़ के पहाड़ बन गए, इतना भोजन, पहाड़ के पहाड़ बन गए और जो तरल पदार्थ है उसके कुंड बन गए बड़े और गोवर्धन के सामने रख दिए गए। और फिर भगवान ने बहुत सुंदर लीला की। भगवान सभी व्रजवासियों के सामने उस गोवर्धन में प्रवेश कर गए और वो गोवर्धन ने बहुत बड़ा एक आकार ले लिया, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं, बहुत बड़ा मुख। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी भुजाओं से जो भी सामने रखा था सब का सब प्राप्त कर लिया। अरे वो और ब्रजवासी हैरान हो गए। ब्रजवासियों ने सोचा इतने सदियों से हम इंद्र को भोग लगा रहे हैं, इंद्र कभी भी नहीं आया और ये देखो गोवर्धन आ गए। और भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, देखो साक्षात गोवर्धन आए हैं, आपके दिया जो भोग है इन्होंने स्वीकार किया और बोला मुझ में और इस गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। बोल गिरिराज गोवर्धन की। और सब ने फिर ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। और चलिए गोवर्धन जी को हम भी प्रणाम करते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। नमस्ते गिरिराजाय। आप जितने भी पर्वत हैं उनके राजा हैं, नमस्ते गिरिराजाय। क्योंकि ये गिरिराज जी कोई साधारण पर्वत नहीं है,
ये सीधा गोलोक धाम से नीचे उतरे हैं। भगवान की रस स्थली में श्रीमती राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ जब भगवान रास रचा रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि आप एक ऐसा सुंदर स्थान प्रकट कीजिए जहां हम सुंदर सुंदर लीलाएं कर सके। तो भगवान ने अपने हृदय में मनन किया, और जो भगवान के हृदय में राधा रानी के लिए प्रेम था उसके ऊपर मनन किया, और उस प्रेम से भगवान मनन कर रहे हैं। असीमित प्रेम है भगवान का राधा रानी के लिए, भगवान के हृदय में। तो एक छोटे से बीज के रूप में वो गिरा, और फिर एक छोटा सा कंकड़ बना, पत्थर बना, एक टीला बना, फिर एक पर्वत का रूप लिया। उसमें सुंदर सुंदर झीलें बनी, सुंदर सुंदर वृक्ष आए, सुंदर सुंदर गुफाएं बनी, और फिर वो कहलाया गोवर्धन। और जब भगवान अवतरित हुए तो श्रीमती राधा रानी के निवेदन पे गोवर्धन को भी नीचे लाया गया। और जब गोवर्धन गोलोक धाम से नीचे आए तो जितने भी पर्वत थे पूरे ब्रह्मांड के, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, सभी आए, और सभी ने गोवर्धन की पूजा की, और इनको बोला कि आप हम सब के राजा हैं गिरिराज। गिरि का मतलब होता है पर्वत, और आप सभी पर्वतों के राजा हैं, तबे नमस्ते गिरि राजा है। तो इस साक्षात गोवर्धन में, गिरिराज जी में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। इसकी देखिए, हम देखिए जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं वृंदावन में, और वो जब कुसुम सरोवर में थे तो पहली बार ही उनको गिरिराज जी के दर्शन हुए, और वो भाग कर गए, और एक गिरिराज जी की शिला थी, उनको आलिंगन कर लिया। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा रानी के महाभाव में है, और वो गिरिराज जी को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे साक्षात कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं, और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो एक गोवर्धन शिला की अर्चना करते थे। उस गोवर्धन शिला को कभी अपने माथे पर रखते थे, कभी अपने हृदय में, और आंसुओं से उसका अभिषेक करते रहते थे। और वो गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से इतनी पिघल गई कि महाप्रभु के अंगूठे की उस पर निशान पड़ गए। और बाद में उन्होंने वही गोवर्धन शिला अपने प्रिय शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारी परंपरा के प्रयोजन आचार्य हैं। प्रयोजन आचार्य का अर्थ होता है जो हमारे को जीवन का लक्ष्य बताते हैं, कैसे हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो उस गोवर्धन शिला की पूजा, वो गोवर्धन शिला जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थी, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अर्चना करने के लिए दी। तो जो कृष्ण और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, प्रतिदिन। हम लोग साल में 1 या 2 बार ही करते हैं, और कितनी आसानी से कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होती है, भक्तों का संग लेते हैं, बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। सनातन गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था में भी प्रतिदिन करते थे। क्यों करते थे? क्या उनको कोई आदेश थे ऐसे? क्या कोई नियम था? नहीं, प्रेम। वो गोवर्धन या कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं। जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो कृष्ण, गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, उनको आदर देने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए परिक्रमा करते थे। तो इतनी वृद्ध अवस्था में इतनी तकलीफ भी होती थी तो वो परिक्रमा करते थे। तो कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, आपको इतनी तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण ने उनको खुद एक शिला दी जिन पे उनके पाँव के निशान थे। तो इसलिए गोवर्धन जो है साक्षात कृष्ण है। लेकिन गोवर्धन को हरिदास वार्या भी बोला जाता है। हरिदास वार्या का अर्थ है कि सभी भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ। तो क्यों उनको हरिदास वार्या बोला जाता है? क्योंकि गोवर्धन के ऊपर सुंदर सुंदर सुगंधित घास आती है, और उस घास को गायें खाती हैं। गोवर्धन के पास बहुत सुंदर मधुर पानी है जिसको ग्वाल बाल पीते हैं, जिसको गायें पीती हैं। सुंदर सुंदर गुफाएं हैं जो कि सर्दियों में गर्म रहती हैं, गर्मियों में सर्द रहती हैं। और जब कृष्ण और बलराम, राधा रानी और कृष्ण इस गोवर्धन की चट्टानों पर चलते हैं तो ये चट्टान नहीं रहती, बहुत नर्म हो जाती हैं। अभी भी गोवर्धन के और ऊपर जाएंगे, कई ऐसे शिलाएं हैं जिसमें राधा रानी के, कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, क्योंकि इतनी सॉफ्ट हो जाती है ये। तो ये पूरा सेवा करती हैं। तो इसको हरिदास वार्या बोला गया है क्योंकि ये भगवान के सेवकों के भी सेवक है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका है भगवान के दासों के हम दास बनने का प्रयास करें। तो ये गोवर्धन है। तो कृष्ण ने इस प्रकार प्रणाम किया, तो गोवर्धन ने सारा का सारा जो भी भोग लिखा था सब पा लिया। उसके बाद वो संतुष्ट नहीं हुए और बोले क्या? अनयोर,
गिव मी मोर। स्वयं भगवान है पर्वत के रूप में, कैसी आवाज निकाली होगी। सारे गोवर्धनवासी भाग के गए, ब्रजवासी अपने अपने घर में दोबारा मनाने लगे। लेकिन गिरिराज गोवर्धन जी को इतना सब्र नहीं था, अपनी बाजुएं सबके घर में ले गए, जो है सब पा लिया। हजारों बाजुएं होंगी उनकी हर दिशा में, और जहां से जो आ रहा था उसको पा रहे थे। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं, और असीमित भूख है भगवान के पास प्रेम के लिए। ब्रजवासी बनाते जा रहे हैं, वो पाते जा रहे हैं। लाओ अने और अने और अने और। अब क्या हुआ, कैसे करें? सब ब्रजवासी ठीक है भगवान दे रहे हैं, तो कुछ ब्राह्मणों ने क्या किया, फिर कुछ तुलसी के दल लाए और तुलसी के दल अर्पण किए। तो तुलसी की महिमा को स्थापित करने के लिए जैसे ही तुलसी दल अर्पण किया, भगवान ने उसको भोग लिया, तो भगवान संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए तो फिर एक और चमत्कार हुआ। बताइए क्या चमत्कार हुआ होगा? सब देखिए, सब याद है, वेरी गुड। ये बात सबको याद रहेगी। भगवान कितने दयालु हैं। जो भगवान ने भोग लिया था सब का सब वापिस वैसे का वैसा भर गया। वो गिरिराज गोवर्धन की। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमस्य उदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारा का सारा प्रसाद वापिस। चिंता की बात नहीं है। भगवान को भोग लगाते हो, डरा मत करो, थाली खाली हो गई तो अगर भगवान थाली खाली कर देते हैं आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन फिर भी भगवान अपनी आंखों से प्राप्त कर लेते हैं, हमारे लिए छोड़ देते हैं। ये हुआ, फिर प्रसाद बांटा गया। हर कोई, सारे ब्रजवासी आनंद में हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी है। कौन? इंद्र। इंद्र को वर्षों से आदत पड़ गई थी, दिवाली के अगले दिन बढ़िया बढ़िया भोग आता है, आया ही नहीं। क्या हो गया, आया ही नहीं। और इसमें नारद मुनि जी ने एक और काम कर दिया, जाके बता दिया। और नारद मुनि जी बहुत विशेष रोल प्ले करते हैं भगवान की लीलाओं को एक्सपेडाइट करने की, थोड़ा मसाला डालने के लिए। उन्होंने बोला, अरे तुम वहां भोग की प्रतीक्षा कर रहे हो, ब्रजवासियों का एक बालक है कृष्ण, अपनी बातों में घुमा दिया उसने नंद महाराज को, और सारा का सारा यज्ञ जो आपको करना था वो गोवर्धन पर्वत को कर दिया। अच्छा, इंद्र को इतना गुस्सा आया, मेरे यज्ञ को समाप्त करके मेरे वाले भोग को एक पर्वत को कर दिया, वो भी एक बातूनी चंचल छोटे से बालक के कहने पे। वो भूल गया छोटा सा बातूनी चंचल बालक कौन है। बोले गंवार बालक के कहने पे, उनका सारा वैदिक ज्ञान जिसको मालूम ही नहीं, उसके कहने पे इतना बड़ा अपराध। मैं सारे ब्रजवासियों को सबक सिखाऊंगा। देखिए, जब किसी का अहंकार बढ़ जाता है ना, तो वो अंधा हो जाता है। इंद्र के पास 1000 आंखें थी, लेकिन वो अपने मद से अंधा हो गया, अहंकार से अंधा हो गया। ये जो अहंकार होता है, ये भक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भगवान गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अगर किसी को भगवान के धाम में जाना है तो सबसे पहली कंडीशन है निर्माण, मान की इच्छा से मुक्त होना। प्रभुपाद लिखते हैं, अगर किसी के अंदर मान की इच्छा है वो शरणागत नहीं हो सकता। वो केवल यही अपेक्षा करते रहेगा, मुझे मान दो, मुझे मान दो, इसने कम दिया, इससे सही नहीं दिया, ऐसे देना चाहिए, मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, ये कम दे रहे हैं। वो हमेशा दुखी रहेगा। इंद्र की यही स्थिति थी, और इंद्र भूल गया उसको सारी शक्तियां कहां से प्राप्त हो रही हैं। इंद्र सोच रहा था सारी की सारी शक्तियां खुद मुझ में हैं। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। वो सोचा सारी की सारी शक्तियां मुझ में हैं, मैं नियंता हूं। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे पास जब कुछ पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे को ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, और उस शक्ति का हम गलत उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान इंद्र की रक्षा करना चाहते हैं, और भगवान की रक्षा करने के कई तरीके हैं, क्योंकि अहंकार करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भगवान को इंद्र प्रिय है, इसलिए इंद्र के अहंकार का दमन करना है। तो भगवान ने इंद्र की रक्षा करने के लिए इंद्र का ऑपरेशन किया। लेकिन भगवान जब ऑपरेशन करते बिना एनेस्थीसिया के, बहुत दर्द होती है, जबरदस्त काटते हैं। अनुभव होगा, जब भक्त बहुत उछलना शुरू करते हैं, भगवान पहले उछालते हैं खूब और फिर ठाक से गिराते हैं एकदम।
भगवान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो इंद्र के साथ मजाक ले कर रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं ना, तो उसको इतना गुस्सा दिला रहे हैं, इंद्र भूल गया। एक बारी एक राजा था, वो उसको भगवान पे विश्वास नहीं था, सबसे पूछता रहता था आपके भगवान करते क्या हैं, ऐसे ही आपके भगवान करते क्या हैं ऐसे। तो उसके मंत्री की बात नहीं सुनता था, आपके भगवान करते हैं कुछ नहीं करते। तो एक शूद्र को ले आया, बोले जहाँ पना ये बताएंगे कि ये क्या करते हैं, बोलो। तो राजा ने बोला इससे पूछ लेता हूँ। राजा बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं, वो शूद्र नीचे खड़े हैं, बोले आपके भगवान करते क्या हैं? बोले जानता हूँ क्या करते हैं। बताओ क्या करते हैं? बोले एक स्थिति में बताऊंगा। बोले क्या? आपको इस सिंहासन से नीचे आना पड़ेगा तो, और मैं उस सिंहासन में बैठूंगा। अरे ऐसा नहीं होगा। फिर मत बताओ। मैं जानता हूं भगवान क्या करते हैं, लेकिन तभी बताऊंगा आप सिंहासन से नीचे आएंगे, मैं सिंहासन के ऊपर आऊंगा। मंत्री ने बोला कर लो, आपको इतने सालों से यही प्रश्न है, मिल जाएगा उत्तर। बोले ठीक है। मन मार के वो नीचे आ गया, वो शूद्र ऊपर बैठ गया। बोला बताओ भगवान क्या करते हैं? बोले यही करते हैं। जिसका अहंकार होता है उसको नीचे ले आते हैं, और जो विनम्र होता है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। हमारे पास ये संसारी जीव में हम थोड़ा सा उसको पोस्ट दे दें, थोड़ी सी पावर दे दें, उसका अहंकार बढ़ जाता है, वो सोचता है मैं ही करता हूं। बहुत सावधान। और जब तक अहंकार रहेगा कोई ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इंद्र रोज स्वर्ग में भागवतम क्लास अटेंड नहीं करता था, 100% अटेंडेंस थी उसकी। बड़े बड़े मुनि आते थे, उपदेश से सुनता था चुपचाप, लेकिन कुछ अंदर नहीं प्रवेश करता था। क्यों? जब अहंकार होता है तो ज्ञान को ब्लॉक कर देता है। सुन रहा, यहां से गया यहां से गया, खत्म। लेकिन विनम्रता से सारे कृपा के द्वार खुल जाते हैं, और अहंकार से सारे द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बाधा है अहंकार का होना। सारे के सारे अवगुण अहंकार के कारण आते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपनी एक पुस्तक है मन शिक्षा, जिसमें अपने मन को समझाते हैं। उसके पहले ही श्लोक में बोलते हैं सदा दंभो हित्वा, हमेशा दंभ का त्याग करो। हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान पे दंभ मत आने दो, अहंकार मत आने दो। अहंकार थोड़ी थोड़ी बात पे आ जाएगा, छोटी सी बात पे आ जाएगा। एक भिखारी को भी अहंकार होता है मैं कितना गरीब हूं, मैं ऐसा कोई विनम्र नहीं है। कई बार ये अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत विनम्र हूं। तो बचना चाहिए। कैसे बचे? इंद्र का इतना गुणगान हो रहा था, सारी की सारी प्रजा कहते थे आप हमें वर्षा दीजिए, वर्षा दीजिए, आप महान हैं। तो इंद्र ने सोचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही वर्षा देता हूं, मैं ही महान हूं। उसका अहंकार फूल गया। तो जब हम बहुत ज्यादा जब गुणगान सुनते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है। हम सोचते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोग मुझे पहचानते हैं। और जो लोग सही गुणगान नहीं करते ये मूर्ख है, मेरे को जानता नहीं है, मुझसे द्वेष करता है। तो क्या करना चाहिए? कोई आपका गुणगान करे तो क्या करेंगे? कान बंद कर लेंगे। हम तो बोलते हैं ना भक्तों का गुणगान करना चाहिए, और बोल दूसरे को बोले उसको गुणगान सुनना नहीं चाहिए। तो कहां सुनाएगा? जाके दीवारों को सुनाएगा? कहां सुनाएगा? एक भक्त को गुणगान करना चाहिए, दूसरे का कि नहीं? दूसरे भक्त को सुनना चाहिए गुणगान के नहीं? तो फिर क्या करें? इसको बैलेंस कैसे करेंगे? एक को करना चाहिए, दूसरे को सुनना चाहिए, तो कहां करेगा गुणगान वो? भगवान का अपना नहीं, भक्तों का नहीं। ट्रांसफर, तुरंत तुरंत ट्रांसफर कर दो। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। ऑल के थोड़ा सा भी लिख लेना 0.1%, खत्म। वो जहर बन जाएगा हमारे लिए। हम सोचते हैं थोड़ी सी टिप हमें भी मिल जाए, कुछ तो मैंने भी तो किया है। नहीं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो अर्जुन द्वारका में गए, और भगवान की पटरानियों को वो ला रहे थे अपने साथ। रास्ते में कुछ ग्वाले मिले, अर्जुन के साथ उन्होंने युद्ध किया। अर्जुन इतना धुरंधर, अर्जुन का वही गांडीव धनुष, वही तीर, वही रथ, वही घोड़ा, लेकिन अर्जुन हार गए, ग्वाल वालों से हार गए। अर्जुन इतने हैरान, क्या हो गया? तो वहां प्रभुपाद समझा रहे हैं, आचार्यगण समझाते हैं, भगवान ने सारी की सारी शक्ति अर्जुन की छीन ली। क्यों? अब मिशन पूरा हो गया। अब मैं जो भी भगवान किसी को शक्ति देते हैं अपने मिशन को करवाने के लिए देते हैं। मिशन पूरा हो गया, पावर चली गई। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है
जो धन है, जो ऐश्वर्य है, जो योग्यता है, वो सब किसकी कृपा से है? भगवान जी। कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम इसको भूलते हैं, हम अपने ऊपर संकटों को निमंत्रण दे रहे हैं। हमेशा याद रखें। और कोई भक्त हमें ये बात याद दिलाते तो बड़ा धन्यवाद करना चाहिए, है ना। कोई भक्त हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाए तो बड़ा खुश होना चाहिए, है ना। थैंक यू। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के एक ब्राह्मण थे, सामने रहते थे, हमेशा उनकी निंदा करते रहते थे, निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा। एक बार उनकी मृत्यु हो गई, भक्त लोग खुशी खुशी आए, प्रभुपाद प्रभुपाद, उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सर झुका लिया, आज मैंने अपने बहुत अच्छे मित्र को खो दिया है। जो आलोचना करता है वो हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमारे अहंकार को बैलेंस रखता है। जो गुणगान करते रहता है उसका संग हमें अच्छा लगता है, बोले वाह ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गुणगान नहीं करता वो हमारा शत्रु बन जाता है, जो गुणगान करता है वो हमारा मित्र बन जाता है। लेकिन आचार्यगण अलग दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान ने सोचा इंद्र मुझे बहुत प्रिय है, इसका मुझे अहंकार काटना है। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो सोचता है दूसरा अहंकारी है। इंद्र ये सोच रहा था ब्रजवासियों का कितना अहंकार बढ़ गया, इतना दुस्साहस, एक चंचल चपल बालक के कहने पर मुझे यज्ञ नहीं कर रहे। अब इनको मैं सबक सिखाता हूं, ऐसा कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा। इनको डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। और उसने संवर्तक बादलों को बुलाया। संवर्तक बादल ऐसे बादल हैं जो प्रलय के समय काम आते हैं। 3 प्रकार की प्रलय बताई गई है। एक होती है नित्य प्रलय, एक होती है नैमित्तिक प्रलय, और तीसरी होती है आत्यांतिक प्रलय। नित्य प्रलय ये होती है कि हमारा शरीर प्रति क्षण क्षय हो रहा है, नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय होती है ओकेजनल, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हुआ प्रलय होती है। ब्रह्मा जी के लोग के जितने भी नीचे के लोग हैं सब पानी में डूब जाते हैं। और आत्यांतिक प्रलय जब ब्रह्मा जी अपने 100 वर्ष पूरे करते हैं तो पूरी प्रलय हो जाती है। तो संवर्तक बादलों को बुलाया गया तो हैरान हो गए, प्रलय का समय तो आया नहीं, अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन होता है 14वें मनवंतर पे, अभी तो दोपहर का ही समय है, रात तो हुई नहीं तो प्रलय का समय भी नहीं है। और ब्रह्मा जी की आयु भी 50 वर्ष के आसपास ही है, उनके 100 वर्ष भी नहीं हुए। ना नैमित्तिक प्रलय है ना आत्यांतिक प्रलय। हमें क्यों बुलाया गया? हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब में जो रिजर्व रखे जाते हैं, समय आने पे छोड़े जाएंगे, अभी तो टाइम ही नहीं है, क्यों बुलाया गया हमें? बोला इमरजेंसी है। देखो, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो अपनी ऑफिशियल पावर्स का वो गलत उपयोग करता है। इंद्र के पास कोई भी अधिकार नहीं था संवर्तक बादलों को इस समय उपयोग करने के लिए। उसकी पर्सनल ईगो हर्ट हो रही है तो गलत काम उसने किया। संवर्तक बादलों का उपयोग होना चाहिए था ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने पे या ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पे। खुले दिन में प्रलय के बादलों को बुला लिया उसने। बोले कि इमरजेंसी स्पेशल मिशन है। क्या? वृंदावन को तहस नहस कर दो। कोई गाय नहीं बचनी चाहिए, कोई ब्रजवासी नहीं बचना चाहिए, वो कृष्ण नहीं बचना चाहिए, खत्म कर दो एकदम। संवर्तक बादलों में बोला ये तो हमारे बाएं खेल है, हम तो पूरी सृष्टि का नाश कर देते हैं। वृंदावन तो छोटा सा गांव है, अभी करते हैं। बोले तुम जाओ और मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, मैं भी देखता हूं, अपने ऐरावत पे बैठ के आऊंगा, एक एक वज्रपात से सब कुछ खत्म कर दूंगा। उस गोवर्धन को, इंद्र के पास जो वज्र है उससे उसने कई पर्वतों के पंखों को काट दिया था। पूर्व काल में पर्वत उड़ा करते थे और जहां उड़ते थे, जहां मन होता वहां बैठ जाते थे, और जहां बैठते थे वहां सत्यानाश हुआ था, कई लोग मर जाते थे। तो इंद्र ने जनता की रक्षा के लिए पर्वतों के पंख काट दिए अपने वज्र से ताकि वो उड़ ना सके। तो उसको बहुत अहंकार था, पर्वतों को मैं बहुत अच्छा डील करता हूँ, तो मुझसे डरते हैं, एक गोवर्धन को भी कर लूंगा, तो तुम जाओ। और साथ ही साथ उसमें वायु के देवताओं को भी बुलाया। बहुत जोर जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया, अंधकार छा गया और समर्थक बादल ऐसे बरसने लगे जैसे एक एक बूंद खंबे के समान। बेचारे बछड़े गायें रो रहे हैं, इतनी ठंड लग रही है, गायें अपने ऊपर आके बछड़ों को बचा रहे हैं, लेकिन ऊपर उनके ऊपर एकदम खंबे जैसी बूंदें पड़ रही हैं, तेज हवा चल रही है, बर्फीली हवाएं, और इतना पूरा वातावरण सारा। क्या करें? सारे ब्रजवासी घबरा गए और कहाँ गए? कृष्ण के पास, है ना। ये भक्तों का लक्षण है। जीवन में कोई भी संकट आए किसके पास जाएं? कृष्ण के पास जाएं। हृदय से भगवान को पुकारें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए, हमारी भक्ति की परीक्षा तभी होती है जब ऊपर कोई संकट आए। संकट आते हैं
तो हम भगवान को भूल जाते हैं। भक्त लोग भूल जाते हैं, अभक्त भगवान के पास आते हैं, भक्त भगवान से दूर चले जाते हैं। बोले मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं रोज 16 माला का जप करता हूँ फिर भी मेरे साथ धोखा हुआ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। नहीं, संकट में भगवान को और पुकारना चाहिए, जोर जोर से पुकारना चाहिए। जितने संसार में संकट आएंगे इसका मतलब भगवान और जल्दी खींच रहे हैं हमें। तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ। यहाँ से भगवान खींच रहे हैं, वहां से दुर्गा देवी त्रिशूल मार के और भेज रही है, चल चल। और बदजी अड़े नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वहां से धक्का मार रहे हैं, वहां से भगवान खींच रहे हैं, लेकिन हम अड़े रहते नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, यहाँ चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा। तो जितने संकट आते हैं ये पूरी भगवान की योजना होती है हमारे जीवन में कि हम भगवान का स्मरण बढ़ाएं। ब्रजवासियों ने एक बारी भी कंप्लेंट नहीं की, नंद महाराज को बोला नहीं ये क्या करवा दिया आपने, मुसीबत दिलवा दी, फालतू में छोटे बच्चे के कारण इतनी बड़ी मुसीबत ले ली। करे थे बढ़िया, इंद्र का यज्ञ करने देते। साधारण लोग में यही बात करते हैं ना, सब नंद महाराज की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं, आपके कारण सारा हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब गए कृष्ण कृष्ण बचाओ। और कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। कृष्ण ने क्या किया, अपनी योग शक्तियों से एक पूरा स्पष्ट रास्ता बना दिया जिसमें कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई वर्षा नहीं, केवल चुपचाप वहां पे गए। आसपास वर्षा हो रही है, बरस रहे हैं, कृष्ण आगे आगे, सारे ब्रजवासी गाय उनके पीछे पीछे, और चले गए गोवर्धन के पास, है ना। और गए, भले गोवर्धन की पूजा की है, गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। और सब ब्रजवासियों के सामने उस छोटे से बालक ने, 7 साल के छोटे से बालक ने, जो कि इंद्र की नजर में बहुत ही बातूनी, चंचल और मूर्ख, बिल्कुल अशिक्षित गवार लड़का था, जो कि ब्रजवासी सोचे छोटा सा बच्चा है, कमजोर सा बालक, ये क्या करेगा, दिन में 6 बार इसको खिलाना पड़ता है, यशोदा मैया सोच रही है। सबके सामने अपने बाएं हाथ को नीचे डाला और बाएं हाथ की छोटी उंगली में पूरी गिरिराज जी को उठा लिया। बोल गिरिवारधारी की, गिरिवारधारी लाल की। सोचिए कमाल हो गया। अरे सब ब्रजवासी देख रहे हैं, वाह अद्भुत अद्भुत। और भगवान ने यूं उठा लिया ऊपर पर्वत, और सब देख रहे हैं, बोले देखो मत, आ जाओ सब सब आओ, आ जाओ, सब कुछ लेकर आ जाओ, चिंता मत करो, ना यहाँ कोई वर्षा है ना कोई हवा है, पूरी सुरक्षा है। और सारे ब्रजवासी आ गए। और यही नहीं, कृष्ण ने उस गोवर्धन जी के नीचे सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात से बड़े बड़े उनके ये गुफाएं थी, सुंदर वातावरण था, पेड़ पौधे थे, नहरें थी, सब देखकर हैरान हो गए। और सारे ब्रजवासी अपनी गायों के साथ, बछड़ों के साथ उस पर्वत के नीचे आ गए। अब आप में से कुछ लोग बड़े तर्कवादी होंगे, एक गोवर्धन के नीचे 9 लाख गायें, ये तो खाली नंद महाराज की थी, उनके बछड़े, ये करोड़ों लोग कैसे आ जाएंगे, है ना। तर्कवादियों की बात समझ में नहीं आती, है ना। एक बारी एक व्यक्ति बाहर से बड़ा MIT से कुछ PhD VHD करके आया, हरियाणा के गांव में गया। वहां पे गांव में गया, देखा एक आ रहा व्यक्ति, किसान आराम से लेटा हुआ है, गर्मी का मौसम है, पेड़ की छाया में खराटे मार रहा है। और क्या हो रहा है, दूर एक बैल घूमी जा रहा है, यूं बस कोल्हू का बैल तक ही हुआ। और देखा वो तेल बनाई जा रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई मोटर नहीं, कुछ नहीं, ये चल रहा है, काम कैसे हो रहा है, वाह क्या क्या सिस्टम है, कोई रोबोट नहीं है, कोई मोटर नहीं है, अपने आप एक घूम रहा है, तेल निकल रहा है, वो बीज पिस रहे हैं, और यो व्यक्ति वो खराटे मार रहा है। उसको उठाया, भाई साहब मैं अमेरिका से आया हूँ, ये मैं सिस्टम स्टडी कर रहा हूँ, ये क्या आपने सिस्टम बनाया है, नो मैन पावर रिक्वायर्ड, नो मशीन्स, नो रोबोट्स, कैसे चल रहा है ये, क्या एक बैल अपने आप कैसे चल रहा है। बोला यार वो गले में घंटी है ना, वो घंटी जब तक बजती रहती है इसके मतलब बैल काम कर रहे हैं। कहता अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर बैल बिना घूमे यूं कर ले तो पकड़े जाओगे ना। तर्कवादी था, लॉजिक लगाई उसने। आप सोते रह जाओगे, आप सोच रहे हो घूम रहे, बैल एक जगह खड़े होगा यूं कर लेगा, कामचोर होगा बैल तो। बोले करेगा नहीं ऐसा। बोले क्यों? बोले आपकी तरह PhD नहीं है। तो हम लोग बहुत जटिल बुद्धि वाले हो जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा। भगवान की लीला को इस ढंग से नहीं देख सकते। आध्यात्मिक जगत लॉजिक से परे है, तर्क अप्रतिष्ठात, ये ब्रह्म सूत्र बताता है। तर्क से जो आध्यात्मिक वस्तुएं उनको नहीं जान सकते, भूल जाओ, अचिंतनीय है, खत्म।
तो जब भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन को उठाया, भगवान छू रहे हैं, तो गोवर्धन में इतना रोमांच आ गया। गोवर्धन हरिदास वार्या हैं, वो भगवान की सेवा के लिए इतने उत्साहित हो गए, अपना विकास कर दिया। आ जाओ जितने लोगों ने आने, और सब आ गए, और इतना सुंदर उत्सव हो गया। सब लोगों को ऐसा लग रहा है, उसमें वृद्ध ग्वाल बाल भी हैं, गोपियां भी हैं, युवती गोपियां भी हैं, भगवान के सखा भी हैं, सब एक साथ। अभी तक क्या होता था, भगवान जब गायें चराने जाते थे तो यशोदा नंद महाराज वृद्ध गोपियां उनको मिस करती थी, ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। जब घर वापस आते थे तो ग्वाल वाले उनको मिस करते थे, और जो युवती गोपियां थी वो सबके सामने कृष्ण को देख भी नहीं पाती थी। संस्कृति ऐसी थी। अब सब देख रहे हैं, और सबको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण केवल उन्हीं को देख रहे हैं। सब खड़े ऐसे, बहुत सुंदर लीला। एक सप्ताह तक रही लीला। एक सप्ताह तक ना किसी ने कुछ खाया, ना किसी ने कुछ पिया, ना कोई सोए, और किसी को ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कोई थकावट हुई। सब खड़े रहे, और इंद्र ने जान लगा दी अपने। समर्थक बादल फूटते रहे, फूटते रहे। इंद्र ऊपर से आके अपने वज्रपात करता रहा, लेकिन ऐसे गोवर्धन पे लगता है जैसे कोई फूल डाल रहा हूं, है ना। और भगवान ने क्या किया, भगवान पर कई शक्तियां। वो जो बादल बरस रहे थे, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को बोला चलो ऊपर चले जाओ। सुदर्शन चक्र ऊपर घूमने लगा कर, एक पानी की बूंद भी नहीं गिरती थी नीचे। इतने समर्थक बादल थे, एक पानी की बूंद नीचे नहीं गिर रही। इतनी जोर जोर से हवाएं चल रही हैं, एक घास का तिनका भी नहीं हिलता था। इंद्र परेशान हो गए। इंद्र वज्र मारता था तो वो फूल की तरह लगते थे। उस गोवर्धन के ऊपर ही कई पक्षी घूम रहे थे। इंद्र हैरान होते थे, समर्थक हम क्या कर रहे हैं, ये भी आराम से घूम रहे और अंदर उत्सव चल रहा है, बढ़िया उत्सव, कुछ लेना देना नहीं। इंद्र पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए, और यहाँ पे अंदर उत्सव चल रहा है। और गोवर्धन एक ऐसी लीला है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही स्थान पर एक ही समय पांचों रसों का आस्वादन किया। भगवान यूं खड़े हुए हैं, और उनके साथ मधुमंगल खड़े हैं। मधुमंगल का नाम है बाटू ना, वो ब्राह्मण के पुत्र हैं। बोले अरे कृष्ण, तुमने जो गोवर्धन उठाया ना, ये शक्ति बताऊं कहाँ से आ रही है? हम ब्राह्मणों के तेज से। तो क्या उठाएगा, कमजोर बालक है, ब्राह्मणों का तेज है तो हो रहा है काम, है ना। और आचार्य बोलते हैं, कहीं गोपियां कहती है कृष्ण के पास शक्ति बच्चा है, ये काम, इसको सारी जो शक्ति आ रही है राधा रानी जी से आ रही है ना। और यशोदा मैया देख के बड़ी परेशान है, अरे मेरा लल्ला बड़ा कमजोर है, इतनी मेहनत कर रहा है, कि जब भी गायें चरा कर रहा था तो इसके पाँव में दर्द होती थी, अभी खड़ा हुआ है इतने दिनों से, यूं खड़ा हुआ है, इतनी दर्द क्यों होगी इसको, कैसे होगा। वो बड़ी परेशान, और वो प्रार्थना करती थी कि हे गोवर्धन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ तो आप हल्के हो जाओ, है ना। क्योंकि जो माँ हमेशा ही कहती थी, आप भी देखते हैं माता लोगों का ये व्यवहार होता है, जब अपने बेटे को देखते बोले तो कमज़ोर हो गया है ना, तो बहुत काम करता है, तो सोता कम है, काम ज़्यादा करते हैं, थोड़ा रिलैक्स किया कर। हर माँ का यही होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होता है। उनको लग रहा है कृष्ण भी कमज़ोर हो रहा है, पहले ही इतना कमज़ोर है, और फिर ये 7 दिन हो गए, तो उन्होंने बोला कि तुम गोवर्धन आप हल्के हो जाओ। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य किया करते थे और जोर से ऊपर उछलते थे और नीचे गिरते थे, तो सच्ची माता का हृदय फटता था। तो सच्ची माता ने पृथ्वी से प्रार्थना करते कि हे धरती माँ, तुम बड़ी नाजुक बन जाओ, जब चैतन्य महाप्रभु नीचे गिरे तो उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो ये माँ का हृदय होता है। तो यशोदा मैया बोली कि आप हल्के हो जाओ, मेरे बेटे पे ज़्यादा वो मेहनत ना करनी पड़े। और वहाँ ग्वाल वाले मजाक कर रहे हैं। फिर कृष्ण ने क्या किया, बाएं हाथ से तो ये कर रखा है, दायां हाथ यूँ था, फिर उनका हाथ बोला यार यहाँ तो बंसुरी पड़ गया, बंसुरी उठाई और दाएं हाथ को बंसुरी पड़ के बंसुरी बजाने लगे। आनंद ले रहे हैं भगवान, बंसुरी बजा रहे हैं। और जब बंसुरी की मधुर वाणी, मधुर ध्वनि गोपियों के कानों में जा रही है तो सबको बहुत रोमांच आ रहा है, सबको इतना रोमांच आ रहा है। और मधुमंगल ने बोला कृष्ण बांसुरी बंद करो भाई, बांसुरी नहीं चलेगी। क्यों? बोले तुम्हारी बंसुरी बहुत फेमस है, जब तुम बंसुरी बजाते हो जड़ चीजें चेतन हो जाती हैं, चेतन जड़ हो जाती हैं, जो ठोस वस्तु है वो तरल हो जाती है, तरल वस्तु ठोस हो जाती है। अब एक गोवर्धन है, ये तरल हो गया तो हम तो डूब जाएंगे, तुम बांसुरी बंद करो। और फिर गोपियों ने बोला राधा रानी को कि आप मुस्कुराना बंद करो। आप मुस्कुरा के कृष्ण की ओर देखती हो और अपनी भंवरों को नचाती हो। देखो कृष्ण कांप रहे है ना, वो कृष्ण कांप रहे थे उस समय, और कृष्ण को पसीने आ रहे थे। कृष्ण कांप रहे थे, पसीने आ रहे थे,
तो सब ग्वाल वालों ने सोचा थक गया होगा बेचारा, सबने तुरंत अपनी चोटी लगा दी, लाठी लगा दी, बोले पकड़ लिया, पकड़ संभाल लिया, कोई बात नहीं। लेकिन गोपियाँ समझती थी क्यों कृष्ण कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, वो थके नहीं हैं। आप राधा रानी को बोले प्लीज़ आप ये मत करो, है ना। तो वहाँ पे माधुर्य रस भी चल रहा था, वात्सल्य रस भी है, साख्य रस भी है, और कृष्ण की और सगा थे रक्तक प्रक्तक, वो उनको चामर कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि वाह कृष्ण कमाल कर दिया। माता यशोदा को लगा कृष्ण बहुत भूखे हैं, बोले कृष्ण कुछ तो करो, इतनी भूख लगी होगी तुम्हें। तो क्या कहती है, उन्होंने एक तांबुल बनाया, ये तांबुल ले लो। तांबुल कैसे लें, एक हाथ से ये पकड़ो, एक हाथ से बंसरी बजा रहे हैं। तो सुबल खड़े थे साथ में, बोले सुबल इसको बंसरी निकालो, इसको मुंह में तांबुल डालो। तो सुबल ने बंसरी साइड में की, तांबुल मुंह में डाला, कृष्ण ने तांबुल खाया और फिर बंसरी बजाने लगे। तो इस प्रकार से 7 दिन तक ये उत्सव चलता रहा। अब सोचिए, इससे हम ये सीखते हैं कि जब कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लोगों की दृष्टि में वो कितनी ही बड़ी अशुभ घटना क्यों ना हो, अगर हम कृष्ण को केंद्र में ले आएंगे तो बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। कितने हम बड़ा दुर्घटना थी, आप ये देखिए, प्रलय आ गई वृंदावन में, प्रलय थी। अगर वो कृष्ण की शरण ना लेते तो सब कुछ समाप्त था, सब कुछ ध्वंस हो जाता। लेकिन जब कृष्ण की शरण ली तो क्या बन गया, वो उत्सव बन गया। कितना सुंदर उत्सव, और उनको महसूस भी नहीं हो रहा, ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना कोई थकावट, ना कोई निद्रा। तो ये बहुत बड़ी सीख है इस गोवर्धन लीला से कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, रक्षसे यदि विश्वास हो, ये पूरा विश्वास होना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए। और कलयुग में भगवान की शरण लेना बहुत आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हम खुद अपनी शरणागति को नाप सकते हैं कि हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में हम कितना कृष्ण को भूल जाते हैं। कोई हमारा अपमान करे हम भूल जाते हैं, कोई हमारे साथ गलत घटना हो जाए हम भूल जाते हैं। नहीं, तब वो मौका है, तब वो परीक्षा की घड़ी है कि हम कृष्ण को और दृढ़ता से पकड़े। भक्तों के संग थे, सारे ब्रजवासी इकट्ठे थे और कृष्ण केंद्र में थे। तो हम भी हमेशा भक्तों के संग में रहें और कृष्ण को, कृष्ण के नाम को हमेशा अपने जीवन के केंद्र में रखें। आप देखेंगे परिस्थितियां भगवान अपने आप सुधारते हैं, हम नियंता नहीं हैं। इंद्र अपने आप को नियंता सोच रहा था, हम नियंता नहीं हैं। हम हमेशा हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हैं। तो अपना हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहें और भगवान की शरण को ग्रहण करते रहें। जिस प्रकार से 7 दिन बीत गए और देखा, इंद्र को लगा कुछ भी नहीं हो रहा, तो इंद्र ने सोचा ये बालक साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो इंद्र ने सारे बादलों को वापस बुला लिया, सूर्य चमक गया, एकदम सही वातावरण हो गया, और भगवान ने ऊपर सुदर्शन चक्र को बुला लिया था। और साइड से पानी ना आए तो शेष जी को आज्ञा दे दी थी, पूरे शेष जी आपस में लिपट गए थे, तो कोई पानी अंदर आ नहीं रहा था, परफेक्ट सीलिंग हो गया था। तो इंद्र कुछ भी नहीं कर पाए। इंद्र जब वापस गए तो फिर भगवान ने सबको आज्ञा दी कि चलो ब्रजवासी अब सब बाहर आ जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। जब बाहर आने लगे तो सब ग्वाल वालों ने बोला कृष्ण पहले आप जाओ, चलो थके हो, पहले आप बाहर निकलो, हम सब पकड़े हुए हैं, बाहर निकलो। तो कृष्ण बोला ठीक है पहले मैं निकल जाता हूँ, है ना। तो कृष्ण ने थोड़ा हाथ नीचे किया, एकदम गोवर्धन एकदम आधा यहाँ हो गया। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है, सारे के सारे बिल्कुल दब गए नीचे। फिर भगवान ने एक हाथ से उनको फिर को उठाया, फिर पकड़ ली, चलो अब बाहर निकलो। तो फिर सब बाहर निकले और भगवान ने बड़े प्रेम से राज्य को नीचे रखा और बाहर आए। जब बाहर आए, हर भक्त ने अलग अलग दृष्टि से अपने अपने भाव से भगवान के साथ आदान प्रदान किया। बड़े ग्वाल वालों ने उनको आलिंगन किया, उनके सर को चूमा, बड़ी गोपियों ने हाथ पैर को दबाया, किसी ने माखन खिलाया, और उनके जो सखा थे खूब हंसी मजाक किया, और जो गोपियाँ थी, युवती गोपियाँ, उनका गुणगान करने लगी। कृष्ण उनके हृदय में प्रवेश कर गए। अब कृष्ण 7 वर्ष के थे, अब 8वें वर्ष से कृष्ण रासलीला शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छा उनका ये ग्राउंड सेट हुआ गोवर्धन लीला से। तो ये गोवर्धन लीला बहुत मधुर लीला है और इसका हमें स्मरण करें, श्रवण करें, कीर्तन करें और इस सुंदर शिक्षाएं लेकर जाएं। पहली शिक्षा कि इस संसार में अहंकार का बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। छोटी छोटी बात पे हमारा अहंकार बढ़ता है और अहंकार भक्ति के लिए बहुत सबसे ज़्यादा
बड़ी बाधा है। तो इस अहंकार से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम गुरु और वैष्णवों की सेवा करें, उनके प्रति प्रेम विकसित करें, और जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसको हृदय से माने, ये उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये कोई कहने के लिए नहीं है, केवल शब्दों के लिए नहीं है, ये वास्तविकता है। इसको हृदय से जानने का हम प्रयास करें। और दूसरा कि हर परिस्थिति में हमें कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए, अनन्य भक्ति करने का प्रयास करना है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हैले। केवल कृष्ण की भक्ति करनी है। श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ बताया था? श्रद्धा, जहां हमने अपना हृदय देना है, केवल कृष्ण को हृदय देना है, बस। कैसे भी संकट आए घबराना नहीं है, और बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम कृष्ण को, कृष्ण के नाम को और भक्तों के संग में हमेशा रहेंगे तो वो संकट हमारे लिए क्या बन जाएगा? महोत्सव बन जाएगा, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो बड़े से बड़े तथाकथित उत्सव हमारे लिए संकट बन जाता है। हम देखते हैं जनसाधारण के घरों में बड़े बड़े वो होते हैं, फेस्टिवल, शादी ब्याह होते हैं जिसमें कृष्ण केंद्र में नहीं है, मदिरापान केंद्र में है। आप देखेंगे हर घर के हर विवाह के में बहुत झगड़े होते हैं जहां कृष्ण केंद्र में ना हो। सबका अनुभव होगा। था बड़ा महोत्सव बन जाता है बहुत बड़ा संकट। इन भक्तों के जीवन में तथा कि सो बड़ा संकट क्या बन जाता है? बहुत बड़ा महोत्सव। क्यों? भक्तों के संग से और हरि नाम से। ठीक है, तो आज गिरिराज से खूब प्रार्थनाएं करें। गिरिराज जी के पास असीमित क्षमता है हमारे सारे क्लेशों को नाश करने के लिए और हमें परम प्रेम देने के लिए। तो प्रार्थना करें, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। बोल गिरिराज गोवर्धन के, गोवर्धन पूजा महा महोत्सव के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग अन्नकूट का प्रसाद लेकर जाएं और इसको खूब बांटे भी। हरे कृष्णा।